हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है जेंडर, एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 9th लेवल की किताब से लिया गया है ये। तो चलिए रूल नंबर 3 को इसको देखते हैं क्या है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को अच्छे से बताया है, जा करके चैनल के प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। अंतिम वोवेल स्वर को हटाकर ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाना, यानी कि कोई अंतिम स्वर आपका वोवेल है उसको हटा करके उसमें ESS जोड़ते हैं तो कैसे बनता है आपका देखिए। जैसे एक्टर, एक्टर मतलब होता है अभिनेता, और एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मतलब होता है अभिनेत्री। हंटर मतलब शिकारी, हंट्रेस मतलब शिकारनी। टाइगर मतलब बाघ, टाइग्रेस मतलब बाघिन। तो इसमें देखिए क्या अंतर किया है, देखिए SCTOR, यानी आर से पहले ओ जो है, यानी कि अंतिम वोवेल को हटा करके ESS जोड़ना है। तो देखिए अंतिम वाला आपका आर के पहले क्या है, ओ है, तो इसको ओ हटा करके ACTRESS कर दिया गया है। उसी प्रकार ये भी है आपका हंटर, यानी कि HUNT को हटा दिया है पहले, फिर RESS लगाया गया है, ठीक। उसी प्रकार टाइगर, TIGER टाइगर यानी बाघ, और TIGRESS यानी कि ई को हटाकर RTIGRESS किया गया है। तो आप लोग समझ गए, 3 वर्ड आपको अच्छे से याद करिए। फिलहाल इसमें जो बुक में दिया हुआ है इतना, एक्टर, टाइगर और शिकारी, हंटर का। रूल नंबर 4 क्या कहलाता है देखिए। अनियमित रूप से ESS जोड़कर या SS या S लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाना, यानी कि ये अनियमित रूप से, उसका कोई नियम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है इम्परर, इम्परर मतलब होता है सम्राट, और इम्प्रेस मतलब होता है साम्राज्ञी, यानी कि मास्कुलिन जेंडर है मेरा इम्परर, और फेमिनिन जेंडर है ये सब। इधर जो देख रहे हैं कॉलम में ये आपका फेमिनिन जेंडर है, इधर जो देख रहे हैं आप मास्कुलिन जेंडर है। फिर यहाँ भी ये मास्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, ये पहले ही बोल दिया है। अनियमित रूप से ESS जोड़कर या SS लगा करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो इम्परर यानी सम्राट, इम्प्रेस मतलब साम्राज्ञी, मास्टर मतलब होता है स्वामी, मिस्ट्रेस मतलब होता है स्वामिनी, मिस्टर मतलब श्रीमान, मिसेज मतलब श्रीमती, गॉड मतलब देवता, गॉडेस मतलब देवी, प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, ठीक है। रूल नंबर 5 को देखते हैं। कुछ संज्ञाओं का फेमिनिन जेंडर उपर्युक्त नियमों के अनुसार नहीं बनता। मतलब कहने का इसका यह है कि जो कुछ संज्ञाओं को जो स्त्रीलिंग बनाएंगे हम लोग, तो जो ऊपर नियम पढ़े हैं उसके अनुसार नहीं बनता, इसका अलग ही नियम है कुछ, ठीक। तो इसको आपको अच्छे से याद ही करना पड़ेगा। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है, इसका स्त्रीलिंग होता है ब्राइड मतलब दुल्हन। हीरो मतलब नायक, हीरोइन मतलब नायिका, ठीक है। विडोर, इसको पढ़ते हैं विडोर मतलब विधुर, विडो मतलब विधवा। यदि कोई पति पत्नी है, यदि पति की पत्नी मर जाती है तो पति को हम लोग विधुर बोलते हैं। यदि पति पत्नी में अगर पति मर जाता है तो उस पत्नी को क्या बोलते हैं, विधवा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है विधुर और विधवा का। देखिए रूल नंबर 6 है। आरंभ या अंत, आरंभ या अंत के शब्द को बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाना, ठीक है। आरंभ मतलब कि पहले होता है और अंत मतलब बाद में होता है। तो ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रैंड मदर यानी दादी। तो देखिए आगे आपका ग्रैंड ही है, आगे ग्रैंड ही है, लेकिन बाद में फादर लगाया गया है लास्ट में, अंत में, और इसमें मदर कर दिया गया है। तो ये सब याद करने वाला ही है सब आपका, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ होता है जेंडर चेंज करते में कि हमको नियम के अनुसार चेंज होते हैं, कुछ ऐसा होता है उसको रट के याद किया जाता है, ठीक है। मैन सर्वेंट यानी नौकर, मैड सर्वेंट यानी नौकरानी। तो देखिए अंत वाला सर्वेंट सर्वेंट दोनों है, लेकिन शुरू में मैड है और इसमें मैड है, तो यानी कि ये मास्कुलिन जेंडर आपका है, ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। उसी प्रकार पीकॉक, पीकॉक यानी मोर, पीहन मतलब मोरनी, वाशरमैन मतलब धोबी, वाशर ओमेन, वाशर ओमेन मतलब धोबिन, ठीक है। वाशर ओमेन मतलब धोबिन। इसी प्रकार स्टेपसन यानी सौतेला लड़का, स्टेप डाटर यानी कि सौतेली लड़की, ठीक है। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं। कुछ नियम प्रोनाउंस जो आपका है, कुछ प्रोनाउंस सर्वनाम के मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए मास्कुलिन जेंडर यहाँ पे दिखाया गया आपको, जो ही हिमसेल्फ, ही का होता है सी, ठीक है, और हिमसेल्फ का हर सेल्फ। हिमसेल्फ जो स्वयं के लिए लगाते हैं, खुद के लिए लगाते हैं, ये पुरुष के लिए लगता है और ये स्त्री के लिए लगता है। आपका इधर में मास्कुलिन है हिम और इधर में फेमिनिन है हर, यानी हिम जो लगता है व्यक्ति के लिए लगता है और हर जो लगता है स्त्री के लिए लगता है।
और हिज मतलब उसका होता है, हर मतलब उसका होता है, लेकिन ये हिम जो लगता है हिज पुरुष जाति के लगता है। और ये इस देखिए दोनों में यहाँ पे हर ही है, लेकिन जैसे आप वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके सिचुएशन के अनुसार आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे ये लगाना है। ठीक है, हिम का फेमिनिन ये आपका होता है हर, और हिज का हर।